वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पहले उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, रिको द्वारा विकसित नवीनतम सोलर पैनल पार्क और राजस्थान में देश का सबसे बड़ा ओरण स्थापित। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे इनको। रोज इस समय क्लास मिलती है और साथ में हम पढ़ते हैं डेली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आपको इस समय इस करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहे। तो डेली क्लास मिलती है, फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर आपको मंथली ऑनलाइनर क्लास भी मिलती है, एमसीक्यू क्लास भी मिलती है और सुजस अपडेट भी मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखा करो। सबसे पहले कल हमने 28 अक्टूबर को ये पढ़ा कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव बदल दिए हैं। वापस अब जो सचिव बनाए हैं वो श्रीमती प्रीति माथुर को बनाया गया है। 28 अक्टूबर 2025 को कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया। दुआला ग्राम मंडल तहसील भीलवाड़ा में है, जहां गैर प्रदूषण कार्य औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। और गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना है, उसमें राज्य के जो 41 जिले हैं, प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया है। फिर हमने पढ़ा कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना है, उसमें सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में छात्रा को न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने, 75%। और जो अपनी आरबीएसई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें चाहे 10वीं है चाहे 12वीं है, उसमें उनको अंक लेने हैं 65%। तो ये पूरी डिटेल बता दी, पोस्टर बता दिया मैंने और आपको शॉर्ट वीडियो भी दे दिया कल। राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान अध्यादेश 2025 का अनुमोदन हुआ है, उसमें जो प्रशिक्षित हुआ है उसकी न्यूनतम आयु निर्धारित पहले 12 वर्ष थी, अब 14 वर्ष कर दी। तो कल अपने डिटेल से पढ़ा था, आज इसका रिवीजन कर लिया। और इसका जो टेस्ट है वो आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। मंथली के अंदर आपको पीडीएफ भी मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हो, आपको टेस्ट भी मिलता है और आपको वीडियो भी मिल जाता है। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज। इसमें आपको करंट 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर यानी एक साल का करंट मिलता है। तो ज्वाइन करके और इसका अभ्यास कर लो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। महत्वपूर्ण क्लास है। पहला प्रश्न, राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग, राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। 6.5 करोड़ की लागत से यह लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। और जब इस विश्वविद्यालय की बात आई है, इसके नए कुलगुरु बने हैं हाल ही में प्रोफेसर गोविंद साहे। प्रोफेसर गोविंद साहे है, इसके हाल ही में कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। कल मैं क्या कर रहा था, अगस्त और सितंबर की जो सुजस अपडेट है वो पढ़ रहा था। यानी मैंने आपको अगस्त की भी करवा दी और सितंबर की, दोनों महीनों की सुजस अपडेट है, मंथली वीडियो करवा दिया नानक क्लासेस वेबसाइट पर। तो कल मैं फिर अगस्त और सितंबर की पूरी मासिक जो है उसको खंगाल रहा था, तो उसमें मुझे 2-3 प्रश्न और मिले, उन्हीं को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है और वर्तमान में इसके नए कुलगुरु बने हैं प्रोफेसर गोविंद साहे। ठीक है, ये याद रखना है। राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? अब ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरी डिटेल भी हम मंथली पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा क्योंकि जो चर्चा में क्वेश्चन है ना उसकी पूरी डिटेल रखनी जरूरी है याद। तो राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? राजीविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा। प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खुल चुके हैं। और क्या क्या दिया जाता है,
क्या लागत होती है, क्या अवधि होती है, कौन चलाता है, क्या चीज़ें होती हैं, आज मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। हालांकि अगस्त महीने का जिसने सुजस अपडेट नानक क्लासेस का देखा है वहाँ पूरी डिटेल बताई हुई है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। राजीविका समय सहायता समूह द्वारा तो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खेराबाद पंचायत समिति कोटा में स्थापित किया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रदेश की सभी चिन्हित 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करना था, वो किया जा चुका है। 13 जिलों की 30-30 चयनित ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक बैंक स्थापित हुए हैं। बर्तन सेट विवरण क्या है कि न्यूनतम 400 बर्तनों का सेट है, यानी एक बर्तन बैंक खुला है उसमें 400 बर्तनों का सेट है और प्रत्येक बर्तन सेट में 6 आइटम है, यानी 400 बर्तन सेट है न्यूनतम। प्रत्येक बर्तन सेट बनता है ना, उसमें 6 आइटम है, एक तो थाली है, 3 कटोरी है, 1 चम्मच है और 1 गिलास शामिल है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 400 बर्तन सेट उपलब्ध करवाए गए, जिन्हें व्यवस्थित रूप से एक विशेष रैंक में रखा गया है। यदि किसी बर्तन की टूट फूट या गुम होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मूल्य उपयोगकर्ता को देना होता है। मान लो आपका चम्मच गुम गया, और जाहिर सी बात है चम्मच गुमना कोई बड़ी बात नहीं है, कटोरी गुमना कोई बड़ी बात नहीं है। जब घर में विवाह शादी है, कोई प्रोग्राम होता है तो बर्तन साफ करने वाले हैं वो गड्ढा वगैरह बनाया होता है तो उसके अंदर ही डाल देते हैं, बहुत बार चला भी जाता है, पता नहीं चलता। तो जाहिर सी बात है चम्मच आने के चांस बहुत कम है, एक आधी कटोरी भी कम होने का चांस बन ही जाता है। ठीक है, फिर घर से देना पड़ता है या फिर टूट फूट या गुम होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मूल्य देना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेट के लिए 3 रुपये प्रति उपयोग किराया निर्धारित किया गया है। आपको जितने सेट लेके जाने हैं प्रति सेट के 3 रुपये प्रति किराया दिया जाएगा। वही बात है, टेंट से सामान लाते हैं उसका किराया, सेम टेंट वाली कहानी है। संचालन और निगरानी, बर्तन बैंकों का संचालन राजीविका के समय सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इनके चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा संपन्न किया। वही बात टेंट वाली, हम जाते हैं शादी विवाह में, हाँ जी टेंट तो हमारा बुक है जी, आपकी कितनी तारीख की शादी है, 25 तारीख की जी, हमारा 25 और 26 को बुक है जी, आगे देख लो कोई तारीख। सेम वही है, पहले आओ पहले पाओ, बस प्लास्टिक पे रोक लगाना है। इस समिति में शामिल है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी अभियंता जिला परिषद और जिला परियोजना समन्वयक राजीविका, ये इस समिति में शामिल है। प्रत्येक सेट के लिए 3 रुपये किराया देना होगा। 6 का सेट बनेगा, 6 आइटम का सेट है, न्यूनतम 400 बर्तन सेट, 1000 ग्राम पंचायतों में शुरू हो चुका है। 13 जिलों की 30-30 चयनित ग्राम पंचायत। अभी पूरी अगस्त की सुजस की अपडेट थी तो मैंने लगा मुझे कि यहाँ से अगर आरपीएससी कोई खुरापाती प्रश्न दे दे तो वो चम्मच गिलास सारे गिरना शुरू कर सकती है, तो मैंने सारी दे दिया। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान चला, ये सड़क मार्ग है वो सुरक्षित होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो, ये अभियान चलाया गया, इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? करौली जिला। अब करौली की बात आई तो बहुत ही शानदार बात एक है कि राजस्थान के अंदर 5 आकांक्षी जिले हैं। राजस्थान में 5 आकांक्षी जिले नीति आयोग के द्वारा घोषित है, उसमें से करौली जिले को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है हाल ही में। पिछले 1 साल के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में काम करने के मामले में करौली जिले को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। बाकी चारों जो ब्लॉक है उनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और अभी सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? करौली। तो सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025 को संपूर्ण राजस्थान में चलाया गया। इस अभियान में करौली पहले स्थान पे और सीकर दूसरे स्थान पे रहा। पहले स्थान पर रहने वाले करौली जिले की मास्टर ट्रेनर कविता मीणा, रेणु मीणा और अधिशासी अभियंता हरिनारायण मीणा को हमारी पर्यटन मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सम्मानित किया गया। उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना था। ठीक है, तो करौली पहले स्थान पे रहा। अब सीकर की बात आई तो सीकर की 2 बातें याद रखना। एक तो सीकर के खंडेला के रोहिल नाम का स्थान है, वहाँ पे यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। दूसरा 2024-25 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आए हैं घरेलू वो सीकर में आए हैं। और तीसरा सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर है, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ से काशी बनारस की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रखी है, जिसमें लगभग 8787 लाख रुपये मंजूर भी हो चुके हैं। रिको द्वारा विकसित नवीनतम सोलर पैनल पार्क कहाँ स्थित है? हर कोई भी एग्जाम हो एक पार्क का प्रश्न पक्का आता है, चाहे वो सोलर का है, चाहे औद्योगिक का है, चाहे कोई भी। रिको हमारे राजस्थान में
औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी जो शीर्ष संस्था है वो रिको है। पहले इसकी स्थापना 1969 को होती है खनिज विकास विभाग निगम लिमिटेड के साथ। जैसे ही वो अपना अस्तित्व अलग करता है 1979 में, तो रिको स्वतंत्र आ जाता है 1980 में और इसका मुख्यालय जयपुर में। अब रिको के द्वारा नवीनतम सोलर पैनल पार्क कहाँ विकसित किया गया है? कंकाणी जोधपुर के अंदर। और जब कंकाणी और रोटपाली का नाम आ जाए तो भूलना ही नहीं है भाई, रोटपाली और कंकाणी का नाम आ जाए, मारवाड़ पाली या जोधपुर पाली औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो कंकाणी जोधपुर रिको द्वारा विकसित नवीनतम सोलर पैनल पार्क। ठीक है, अब देखो मैं कुछ पार्कों की चर्चा करूंगा। हालांकि आपने पढ़ चुके हैं, आजकल टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो आप पे है। रिको के द्वारा विकसित नवीनतम पार्क, एक तो सोलर पैनल निर्माण पार्क कंकाणी जोधपुर और एक हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क जोधपुर में। ये ताजा ताजा नवीनतम पार्क है, इन दोनों को याद रखना। हस्तशिल्प फर्नीचर पार्क जोधपुर, सोलर पैनल निर्माण पार्क कंकाणी जोधपुर। प्रमुख औद्योगिक पार्क की बात करें तो स्टोन पार्क राजस्थान में बिश्नोदा धौलपुर में और निम्बाहेड़ा के अंदर। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा जयपुर में और अभी भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर घोषित किया गया है। होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी के अंदर, ये अक्सर पेपर में आते हैं। होजरी पार्क है, ये 2-3 पार्क तो फिक्स है। होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी और भिवाड़ी चला गया खेरथल तिजारा में। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर पार्क कुक्कस जयपुर में। मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में पहला और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में, ये फिक्स है। मथानिया तिमरी जोधपुर के अंदर मसाला पार्क राजस्थान का यानी स्पाइस पार्क, और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में। साइबर पार्क जोधपुर के अंदर। साइबर थाना पूछे जयपुर में। हैंडीक्राफ्ट्स पार्क जोधपुर में है, जैसलमेर में है। फिनटेक पार्क जयपुर में। फिनटेक पार्क जयपुर में। संविधान पार्क जयपुर में। डंपिंग पार्क किशनगढ़ के अंदर। मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर। टॉय पार्क, ये देखो नमो टॉय बैंक टॉय पार्क कोटा में। वुड पार्क दौसा में। वुड पार्क कहाँ? दौसा में। इसके अलावा औद्योगिक पार्क शाहपुरा। एक एग्रो फूड पार्क बनेगा सांचौर में। मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ में। सोलर पार्क कांकाणी जोधपुर में और ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क सांगानेर जयपुर में। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में स्थापित हुआ था और निजी फूड पार्क झालावाड़ में स्थापित हुआ। एग्रो फूड पार्क सांचौर बजट 2025 में प्रस्तावित है। इससे पहले एग्रो फूड पार्क की बात करें तो एक अलवर में है, एक श्री गंगानगर में है, एक जोधपुर के अंदर है और एक कोटा में। 4 वर्तमान में एग्रो फूड पार्क संचालित है। 5वां एग्रो फूड पार्क प्रस्तावित हुआ है और एक मिनी एग्रो फूड पार्क अनूपगढ़ की श्री गंगानगर में प्रस्तावित हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आते ही आते हैं। पूछे क्या? आते ही आते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जापानी पार्क प्रथम निमराना अलवर के अंदर स्थापित है और दूसरा गिलोट अलवर के अंदर। अब जापानी पार्क की बात करें, निमराना दिवस हमने घोषित किया है 11 सितंबर को। सरकार हर साल 11 सितंबर को निमराना के अंदर जापानी दिवस या निमराना दिवस बनाएगी। जापानी पार्क एक निमराना में स्थापित हो रहा है और एक है द्वितीय गिलोट में। और अभी निमराना के अंदर गिलोट के अंदर पहले इलेक्ट्रॉनिक बस की इकाई है वो भी संचालित की जाएगी। ओके, इसको याद रखना। राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से किस अभयारण्य में रेड क्राउन रूप्ड टर्टल क्या होता है? कछुआ, और 3 स्ट्राइप्ड रूप्ड टर्टल के संरक्षण की पहल शुरू की है। ये देखो जी, अगस्त महीने की सुजस अपडेट है। चंबल में कछुओं की घर वापसी। ये देखिए कछुए, ये देखिए कछुए ही कछुए। ठीक है, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर। प्रश्न आता है राजस्थान का एकमात्र जलीय अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। दूसरा प्रश्न ये आता है कि कछुओं के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? वो भी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर में रेड क्राउन रूप्ड टर्टल और 3 स्ट्राइप्ड रूप्ड टर्टल के संरक्षण की शुरुआत की है। भाई ये दोनों को याद रखना। अब इनका बेसिक नाम भी है, जैसे रेड क्राउन रूप्ड टर्टल है ना, इनका बेसिक नाम है बाटांगुर कछुआ, और ये जो 3 स्ट्राइप्ड रूप्ड टर्टल है ना, इसका नाम है बाटागुर डोनकोगा नाम है। हालांकि पूछे ऐसे नाम को, लेकिन फिर भी कछुए से संबंधित ये पूछ सकते हैं। और अभी हाल ही में केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में भारत की 12 कछुआ प्रजाति में से 8 कछुआ प्रजाति है वो यहाँ पाई गई है। कछुआ प्रजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
धौलपुर में 2 गंभीर रूप से संकटग्रस्त कछुआ रेड क्राउन रूप्ड टर्टल और 3 स्ट्राइप्ड रूप्ड टर्टल के संरक्षण की पहल शुरू की है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उदयपुर का मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कौन कौन से प्रमुख तालाब शामिल है। अब ये तो हम जानते हैं कि उदयपुर का जो मेनार क्षेत्र है वो हाल ही में जून 2025 में आर्द्र भूमि क्षेत्र में घोषित हो चुका है विश्व में, किंचन गांव फलोदी के साथ। अब प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये अगस्त की सुजस अपडेट से है, ये मेनार का चित्र है। यहाँ कुछ तालाब है, यहाँ प्रमुख तालाब है जो इंपॉर्टेंट है। कौन से? जैसे घंट तालाब, ब्रह्म तालाब और खिरोदा तालाब। ये 2-3 तालाब है भाई, इनको याद रख लेना क्योंकि पेपर में आ सकता है। पर पेपर में सीधा आ जाए खिरोदा तालाब का संबंध किस क्षेत्र से? मेनार से। 463.414 हेक्टेयर में ये मेनार फैला हुआ है, तो चर्चा का विषय है। तो उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 463.414 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें दंड तालाब 64 हेक्टेयर, ब्रह्म तालाब 53.1 हेक्टेयर और खिरोदा तालाब 46.3 हेक्टेयर शामिल है। जून 2025 को खिंचन गांव फलोदी के साथ रामसर साइट घोषित किया गया। अब राजस्थान के 4 रामसर साइट होंगे। सबसे पहले केवलादेव की शुरुआत होती है, दूसरी रसांबर की होती है, फिर खिंचन और फलोदी। तो टोटल होके राजस्थान के 4 ऐसे स्थल हो गए जो रामसर साइट में घोषित है। और 5वें की तैयारी चल रही है, जो सिलीसेड झील वाला क्षेत्र है ना, अलवर, उसकी चल रही है। तो याद रखियो, मेनार इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पक्षी देखने को मिलते हैं। रामसर साइट, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। आपकी बेटी योजना द्वारा कक्षा 1 से 8 व 9 से 12 की छात्राओं को क्रमशः वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो रोज मैं आपको एक योजना दे रहा हूँ, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, जो आने वाली 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस एक बात और याद रखना, जल्द ही योजना की पुस्तक आपके लिए स्पेशल देंगे। आपकी बेटी योजना द्वारा कक्षा 1 से 8 व 9 से 12 की छात्राओं को क्रमशः वार्षिक कितनी सहायता दी जाती है। तो 1 से 8 को 2100 रुपये और 9 से 12 की छात्राओं को 2500 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता। अब क्या प्रावधान है देखिए। आपकी बेटी योजना, यह योजना राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2004-5 से संचालित है। लाभार्थी बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके 1 या 2 दोनों माता पिता का निधन हो चुका है, या तो माता पिता ही नहीं है या माता या पिता का निधन हो चुका है। सरकारी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक धनरत छात्राएं हैं। उन छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 2500 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है। एक छोटी सी योजना है आपकी बेटी योजना, तो 2004-5 से संचालित है। इसमें बीपीएल परिवार की वो छात्राएं जिनके माता पिता का निधन हो चुका है या माता या पिता का निधन हो चुका है, राजकीय विद्यालयों में धनरत है, उन्हें राशि प्रदान की जाती है। शिव की डोज क्या कहती है? देश का सबसे बड़ा ओरण बादरिया ओरण जैसलमेर है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना फेज 2 जापान की जायका कंपनी के सहयोग से चल रही है। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना तो आएगा फ्रांस। सीधा आ जाए जैव विविधता परियोजना तो आएगा जापान। तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो चोटी फतेह करने का कीर्तिमान दीपिका सिंह राठौड़ ने हासिल किया। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 से प्रारंभ हुआ। प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले में श्रीनाथ जी मंदिर तीर्थ स्थल का विकास कार्य शामिल है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर अधिकतम 15 लाख रुपए तक राशि तक सहायता दी जा सकती है। ठीक है, 15 लाख रुपए राशि तक सहायता दी जाएगी। और नई नाथ मेला 6 से 10 अक्टूबर 2025 को देवगांव तुंगा जयपुर में आयोजित हुआ। अब ऐसे आजकल मेले पूछ लेते हैं। नई नाथ मेला 6 से 10 अक्टूबर 2025 को देवगांव तुंगा जयपुर में आयोजित हुआ। तो ये शिव की डोज, इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिलती है और जब वीकली करवाता हूँ या बुक आती है तो मैं इसको साथ में दे देता हूँ आपको। सुजस बुलेटिन कोलकाता, मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी मीट में रखा राजस्थान के विकास का विजन। तो कल कोलकाता के अंदर एक और सूरत, हैदराबाद के बाद कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हुआ। आमंत्रित किया है, बोले आओ 10 दिसंबर को लगाएंगे एक छोटा सा मेला, लो भाग। तो गुर्जर आएगा, मेला लगेगा, है ना। चंदनपुर का मेला था क्या वहाँ, तो
ये बुलावा निमंत्रण पत्र है। राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होती रहती है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री के साथ की, कृषि मंत्री के साथ। बोले आओ हमारे राजस्थान को भी कुछ और दो, बहुत कुछ दे रखा है और दे दो। तो गए मुख्यमंत्री जी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नानक क्लासेस, ताकि लिंक पीडीएफ सूचना आपको मिलती रहे। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप सभी का उत्तर था खेजड़ली जोधपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 1 नवंबर को, 26 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को। ये आपका होमवर्क है। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। यस्टरडे डॉज, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील अब ये सुलुम्बर में चली गई है। किस झील को डेबर झील कहते हैं? जयसमंद झील को। किस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं? जयसमंद झील को। किस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया है? जयसमंद झील। और कौन सी मृदा अधिकांशतः डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी। उम्मीद करता हूं कल मैंने आपको मिट्टी और झील पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ी होगी। अब 5 प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर नदियों से संबंधित है। बांडी किसकी सहायक नदी है? सागी किसकी सहायक नदी है? कोठारी किसकी सहायक नदी है? अनास किसकी सहायक नदी है? ये सारे चारों के चारों सुमेलित करने वाले प्रश्न आए थे। राजस्थान को सामान्यतः कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो आज का टॉपिक बन गया आपका, नदियां पढ़नी है आपको अच्छे तरीके से और जलवायु पढ़नी है। देखो भाई, मेरा तो कहने का फर्ज है, आप फॉलो करो ना करो वो आपकी मर्जी है, कि आज आपको पूरे दिन में अच्छे तरीके से, एक तो होता है फॉर्मेलिटी करना, अच्छे तरीके से कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, अरब सागर की खाड़ी में जाती है, कहाँ मिलती है, किस पहाड़ी से निकलती है, किन किन जिलों में जाती है, क्या उसकी खासियत है, कौन सा बांध, ये सारी चीज़ें घंटे 2 घंटे लगा के नदियाँ पढ़ना और जलवायु का टॉपिक पढ़ना। यानी आज आपके ज्योग्राफी के 2 टॉपिक कंप्लीट होने हैं अगर आप सही तरीके से मेरे साथ चलोगे। और ऐसे नहीं कि मैं सीधा करवा रहा हूँ, आपके सामने आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम है, उसमें सुमेलित करने वाला प्रश्न आया था। पढ़े, मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जीके इतना मजबूत हो जाएगा, देखो, है ना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। और एक और बता देता हूँ, कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें इको और जो करंट है वो उसके टेस्ट फ्री मिल गया आपको। इसके अलावा मॉडल पेपर है L1 के, L1 का कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो मॉडल पेपर जरूर लाइए, बाजार में उपलब्ध है, या आप 80 580 22 001 इस पे संपर्क करके डाक के माध्यम से मंगवा दे। बहुत शानदार है, मॉडल पेपर जरूर निकालना। जितना समय बचा है ना वो मॉडल पेपर के काम का है। आप कितनी तैयारी की है आपने, मॉडल पेपर जरूर निकालो। विद ओमार सीट है, ओमार लगाओ, 150 प्रश्नों को करो, कितने सही होते हैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की यानी 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 18 फुल टेस्ट मिलेंगे आपको, माइनर टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, फुल टेस्ट। तो पहला टेस्ट हो चुका है 19 सितंबर से जो जारी नया पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की त्रैमासिक बाजार में उपलब्ध है, 6 मंथ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न बैंक भी, आपने शिक्षा मनोविज्ञान बहुत अच्छे राइटर है उनकी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए 10% के अभ्यास के लिए आप जरूर शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न बैंक बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स और 2nd ग्रेड का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक सूचना आपको मिलती रहती है। आरबीएससी की बुक है और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो क्लास मैंने दे दी, डेली उसका टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, सब कुछ आपको प्राप्त होता है। बस आप निरंतरता के साथ तैयारी करो, मेहनत करो, बस सफलता कब भी मिलेगी। और भर्तियां छोटी छोटी आएगी, इन भर्तियों पे अमल करना है और टारगेट बनाओ कि भर्ती कितनी आई, एक सीट को लेकर हमें चलना है, तो निश्चित सफल होगी। ओके भी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।